रिक्शा रिक्शा वेट। आजकल आप लोग उससे कुछ बोलते क्यों नहीं? कितनी बदतमीजी करने लगा है वो। हम इसीलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि हम शांति चाहते हैं घर में। ओके। शांति के चक्कर में ना आप उसे मनमानी करने दे रहे हैं। मतलब सारे रेस्ट्रिक्शन सिर्फ मेरे लिए थे। लड़का लड़की एक बराबर सिर्फ कहने की बात है। अरे बाबा तुम भी कर लो मनमानी, तो मन में आया करो, बताओ क्या करना है? हाँ? मैंने जेंडर डेटिंग ऐप पे अपना अकाउंट बनाया है। डेटिंग ऐप पे हो? मतलब तुम अजनबियों के साथ चैटिंग करोगी, उन्हें मिलने जाओगी? मत करो ये सब। हाँ? सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे? दादी माँ, काकी, या मेरी भाभी ज्योति भाभी सब। एग्जैक्टली। हाँ? अभी के अभी वो ऐप डिलीट करो। हाँ? डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो। करो मनमानी, हम अलाउ करेंगे। बोलो क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं भी मनमानी कर सकती हूँ। जो चाहिए वो मांग सकती हूँ। बिल्कुल मांग सकती हो, हमने कहाँ मना किया। तुम हमारी समझदार बेटी हो सखी, जो चाहे कर सकती हो। You're such a good girl. मुझ पर ये गुड गर्ल होने का प्रेशर क्यों है? चावल लोगी? हाँ। कम ऑन यार सखी, फिक्र मत कर मेरे भाई, आ गया तेरा यार, तेरा दोस्त, तेरे दर्द की दवाई लेकर। ये देख, ये क्या है? ब्रेकअप रिकवरी किट। ये देख, ये है चिप्स, आइसक्रीम और तेरा फेवरेट ड्रिंक ब्रो। और ये हार्ड डिस्क, इसमें पिछले 30 सालों की मतलब सारी रोम कॉम फिल्म्स, DDLJ, RRPK, JWM से लेके सब कुछ है भाई इसमें, सब कुछ। देख भाई, मुझे पता है तेरा अन्विता के साथ ब्रेकअप हुआ है ना, और इतने सालों से तुम लोग साथ में थे, तो मैंने सोचा तेरे टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए मैं थोड़ी सी छोटी सी हेल्प कर दूं। एक तू ही समझता है मुझे, थैंक यू सो मच। खैर, अब मैं तुझे एक बात बताता हूं, मेरा जो दिल है ना वो नहीं टूटा है। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा रिलीव्ड हूं। वो क्या है ना कि गोवा से आने के बाद है ना, अन्विता का बिहेवियर बहुत ज्यादा है ना अनोइंग हो गया था। ठीक है, एक दिन अचानक पता नहीं क्या दौरा पड़ा उसको, उसने मेरा फोन उठाया एंड शी गोज लाइक, विवान इसका पासवर्ड क्यों चेंज किया? पहले तो मेरा बर्थडे हुआ करता था, अब किसका बर्थडे है? सखी का। देख भाई, अन्विता तो पहले से ही सखी को हेट करती है। हाँ, तू क्यों हेट करती है? तू मुझे बता क्यों हेट करती है? हाँ, सखी क्या है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, उसके कितने बेस्ट फ्रेंड है अन्विता के, तेरे को पता है? 4, चारों लड़के हैं, उनके साथ वो सब शेयर करती है। रात के 4 बजे उनके साथ कॉफी पीने भी जाती है। मैंने टोका उसे? नहीं टोका ना? नहीं। तो वो क्यों टोकती है? भाई क्यों प्रॉब्लम है? नहीं सुन, इस बार भले उसने ब्रेकअप किया, लेकिन है ना जान मेरी झूठी है। आई एम सो रिलीव्ड। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। तू अपनी फेवरेट ड्रिंक पी ले, पी। थैंक यू, तू भी पी। तूने सखी को बताया क्या अपने ब्रेकअप के बारे में? कब से उसको मैसेज कर रहा हूँ, आई वांट टू टॉक टू यू, कैन वी मीट? फोन पे तो नहीं बताऊंगा ना, अब रिप्लाई नहीं कर रही है वो। कहीं सखी को पता तो नहीं चल गया ना भाई तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में? और वो कहीं खुद को तो ब्लेम नहीं कर रही है ना? भाई तू तो जानता ही हो कि वो कैसे छोटी छोटी बातों पर गिल्टी फील करने लगती है।
एक सेकेंड ना, मैंने मेरे ब्रेकअप के बारे में सिर्फ तुझे बताया है और मैंने तुझे बोला था किसी को मत बताना मेरे भाई। नहीं, टेल मी तूने गुनगुन को बताया। नहीं भाई, तूने मना किया तो मैं क्यों बताऊंगा। पर ये भी तो हो सकता है ना कि अन्विता ने खुद सखी को बता दिया हो। मर गए। कॉल कर, कॉल कर। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं फोन क्यों नहीं उठा वह रही है? उत्तर नहीं दे रहे हैं। रुक जा। हाय। हाय। क्या ये सच में तुम हो? अक्सर लोग खूबसूरत लड़की का फोटो लगाकर फंसाते हैं। ये मैं ही हूँ और थैंक्स। क्यों? कुछ नहीं। कुछ बताओ अपने बारे में। पहले तुम। मैं हूँ आदित्य, एज 24, आपका फ्रेंडली नेबरहुड आईटी सुपर हीरो। मेरे पास एक इनविजिबल केप और कंप्यूटर की दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर्स है। दीदी ये लाइट ऑफ करो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं मम्मी डैडी को बोल दूंगा कि मुझे दूसरा कमरा चाहिए। हाँ हाँ ठीक है सो जा। हाँ ठीक है। इंटरेस्टिंग। मेरा डेली रूटीन भी काफी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी मैं ऐसे बग से लड़ता हूँ जो अपने आप को छुपाने में माहिर होते हैं। और हाँ, मेरा एक शौक भी है, डांस करना। ये क्या है? यही तो ट्रिक है। ये है थ्रेड, ये है अगरबत्ती एंड ऑफ कोर्स सुतली बॉम्ब। मैं ये सुतली बॉम्ब को अगरबत्ती को लगाऊंगी, अगरबत्ती जलाऊंगी और फिर वॉशरूम को अंदर से बंद करके विंडो से बाहर निकल जाऊंगी। सिंपल। और जब अगरबत्ती सुतली बॉम्ब के लेवल तक पहुंचेगी तब एग्जैक्टली। डैम, कोश बॉम्ब का टेक्निक ढूंढ निकाला तूने। हाँ। अरे क्रेजी है। अनन्या, एक बार वो बॉम्ब के बारे में सोच लो। अगर तुम पकड़ी गई ना तो तुम सस्पेंड हो सकती हो। ओ डियर अथर्व वागले, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, लाइफ में रिस्क है तो लाइफ फिक्स है, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो लेट्स गो। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। आई होप वो लोग कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। वैसे ब्रो, प्लान तो फुल प्रूफ लग रहा है। अरे पर विद्युत गलती तो हो ही सकती है ना। पर तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है? ये मैं क्लास का डीआर हूँ, मुझे फिक्र तो होगी ना। पूरी क्लास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं रात के 1 बजे तक चैट कर रही थी उसके साथ। मतलब अच्छा लगा। He was witty, funny, intelligent भी लगा थोड़ा। तू बता कब मिल रही उससे? मैं कुछ मिल नहीं रही हूँ, ये ऑनलाइन चैटिंग तक ही ठीक है। क्या? ये वर्चुअल बॉयफ्रेंड बना के क्या फायदा? गर्ल्स, वर्चुअल बॉयफ्रेंड तो बेस्ट टाइप ऑफ बॉयफ्रेंड हुआ ना। नो झिक नो खिटखिट, कभी लेट नहीं होते, झट से रिप्लाई कर देते। और आप बोर भी हुए तो जीटीजी बोल के ऑफलाइन भी जा सकते हो। ये बेस्ट है। किसका मैसेज है? इसका ही है क्या? विवान का। लो, भैंस के आगे बीन बजा और भैंस खड़ी पगुराए। ये छोरी नहीं सुधरेगी, आई एम टेलिंग यू। क्यों नहीं सुधरेगी? हम सुधारेंगे। तू विवान का मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी और वो आदित्य का मैसेज चेक कर, पक्का उसने तुझे मैसेज किया रहेगा, वरना तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी विवान से यार। चल चेक कर, मैसेज चेक कर। मुझसे ज्यादा ना तुम लोग ही इंटरेस्टेड लग रहे हो। कॉफी? Say yes. Come on.
प्लीज। अरे लिखना यार। हाँ हाँ ठीक है। यस। चल छोड़, अब ये बता तू कहाँ मिलेगी इससे? यूजुअल कैफे में, मतलब नोन जगह रहेगी तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करूंगी ना। या साउंड्स कूल, लिख। कुमारी अनन्या, आप ऐसे रोशनदान से क्यों नीचे उतर रही थी? वो सर वॉशरूम का लैच वो टाइट हो गया था बहुत, इसलिए। तो चिटखनी अगर तंग हो गई थी तो उसे खोलने का प्रयास करना चाहिए था। अब सोचो, स्वच्छता गृह अंदर से बंद हो गया है, किसी और छात्रा को लघु शंका विसर्जन करना पड़ेगा तो उसे कितनी असुविधा होगी कि नहीं, आप बताओ। अरे अभी उसे जाकर बचाना, वो तेरी कहने पे डेयर करने गई थी। डेयर उसने लिया था, अभी अंजाम भी उसी को भुगतना पड़ेगा। Yeah, he's right. Let Ananya only handle it, यार। खुशी, अगर तुम कभी मुसीबत में होगे ना तो मैं हमेशा तुम्हें बचाने आऊंगा। तुम दोनों बंद करो, वो देखो उसे कैसे बचाना है। ऐसे भी करके ना टीचर को लेके बाहर निकल जाए बस। सर वो अब क्या कह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो हम किधर और जाके लाइब्रेरी में जाके बात करें? मैं डिक्शनरी में वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स देख के समझ लूंगी सब। सर प्लीज। कुमारी अनन्या, तुम्हें कठिन शब्दों को समझने का अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरे कौन से शब्द तुम्हें समझ नहीं आए? बताओ, डरो नहीं, विस्तार से बताओ। सर मैं ना सब समझा दूंगी, बट प्लीज हम लाइब्रेरी में जाके बात करते हैं ना, फिर मैं समझ पाऊंगी, प्लीज। Wow. You look prettier than your profile picture. थैंक यू। तुम थोड़े
अलग लगते हो अपनी प्रोफाइल पिक्चर से। कम ऑन यार, वो थोड़ा बहुत टचअप, लिटिल बिट ऑफ एयर ब्रश एंड कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट। हाँ या तुम आईटी में हो ना? कौन सी कंपनी में काम करते हो? इतनी जल्दी इतना ओपन? वैसे मैं ही अपने बारे में सब कुछ बता रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बताओ। मैं मास कॉम में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हाँ हाँ, यूरोपियन सिनेमा में इंटरेस्ट है ना जी आपका? हाँ, कोर्स में है। तुम दिल्ली वालों की तरह बातें करते हो। वो मैसेज पढ़ते वक्त अलग लग रहा था। एक्चुअली वो मैसेज पर मैं एआई की हेल्प से मैसेज करता हूँ। एआई? आई गेस तुम ये डेटिंग के सीन में नहीं हो। सी, अगर बहुत ज़्यादा चैट करनी होती है तो एआई की हेल्प चाहिए। वैसे आजकल फ्री भी है ना? या आई हैव टू गो। जल्दी में हो? हाँ। फिर तो हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टेल मी, योर प्लेस और माय प्लेस? एक्सक्यूज मी? ओले, तुम तो बहुत सरप्राइज लग रही हो। तुम्हें क्या लगा हम लोग सिर्फ कॉफी पियेंगे? कम ऑन यार, जिंडर जैसे डेटिंग ऐप पर कोई कॉफी के लिए मिलता है क्या? यस, गलत समझी थी मैं। मुझे यहाँ तुमसे मिलने आना ही नहीं चाहिए था। रिक्शा, रिक्शा वेट। सॉरी सॉरी भैया, आई एम सॉरी। वो अंदर अंदर जो भी हुआ तुम बुरा मान गई। मुझे लगा तुम भी उसी तरह की लड़की हो, उसी तरह की, मतलब जैसे जिंडर पर जिस तरह के लोग मिलते हैं। सी अगर तुम सिर्फ कॉफ़ी डेट चाहती हो तो हम कॉफ़ी डेट ही करते हैं। मुझे ऐसे लड़के से बात ही नहीं करनी है जो ऐप्स का इस्तेमाल इसलिए करता है। अरे एक सेकंड, बहुत क्यूट हो यार। मतलब तुम वो बोल भी नहीं पा रही हो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा कोई नहीं, सिर्फ कॉफी डेट पे चलो। ओनली कॉफी। मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना प्लीज।
ठीक है भैया जी, निकलिए। आई एम सॉरी यार, एक बार चांस तो दो। फ्लेक्सिबल हूँ, हर तरह की गर्ल्स हैंडल कर सकता हूँ। स्वीट एंड शाई भी, हॉट एंड हैपनिंग भी। आई होप ये आगे परेशान नहीं करेगा। क्या ये विद्यार्थी इसीलिए आते हैं महाविद्यालय में? प्रधानाचार्य महोदय, इन्हें दंडित करके हमें एक उचित उदाहरण पेश करना चाहिए। अनन्या, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, आज तक तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आई, फिर तुम्हें आज ये क्या सूझा कि तुम किसके कहने पे किया तुमने? किसी के कहने पे नहीं सर। अगर तुमने ये किसी के कहने पे नहीं किया है, then I'll have to take action against you. You will be suspended. So may I come in? If it's not too urgent, can we talk later? So मैं इसी सिलसिले के बारे में बात करने आया हूँ। Come in. जरूर ये अभी को रैट आउट करने आया है कि ये डेर मुझे अभी नहीं दिया था। सर वो बॉम्ब मैंने फोड़ा था। तुमने? What are you saying? यस सर, वो पूरा प्लान मेरा ही था। अथर्व? एक्चुअली अनन्या ना मुझे बॉम्ब फोड़ने से रोकने आई थी, पर तब तक मैं खिड़की से कूद के भाग चुका था और फिर सर ने अनन्या को पकड़ लिया। सर ये ऐसे कुछ नहीं हुआ था सर। सर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ कि मैंने वो बॉम्ब कैसे फोड़ा। Ananya, we'll talk later. You can go now. बट सर। I told you, leave now. Go now. ओके सर। अथर्व, तुम फर्स्ट ईयर के डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तो हम बाकी स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? I'm sorry sir. I need to talk to your father. But sir, अब जो भी कहना है अपने फादर के सामने ही कहना। You may leave now. ये तुमने क्या किया अथर्व? क्यों लिया अपने ऊपर ब्लेम? ताकि मैं एक फ्रेंड को मुसीबत से निकाल सकूं। We are not friends. हाँ, पर दुश्मन भी तो नहीं है ना। हेलो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे मैं इस क्लास का डीआर हूँ एंड सबको बचाना तो मेरा फर्ज है ना। एंड आई लाइक इट। तेरा कुछ लेना देना नहीं था और फिर भी तूने अनन्या को बचाया, तूने अपने ऊपर ब्लेम लिया, तो अभी तेरी हेल्प करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोल, बात करो प्रिंसिपल से। मेरे डैड के कुछ फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ में टेनिस खेलने जाते हैं कैरिंगटन क्लब में, कुछ हो सकता है सॉर्ट। पर ये प्रिंसिपल है ना, गुस्सा भी रहता है, बाहर से कोई जुगाड़ भी डालता है। तो मेरे कजिन के एडमिशन के टाइम पर पंगा कर दिया था इसने। अरे लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना, राजेश अंकल को पता चलेगा तो अंकल बहुत गुस्सा होंगे। गुस्सा तो होंगे ही ना, प्रिंसिपल ने मिलने के लिए बुलाया है। अगर प्रिंसिपल ने मिलने के लिए बुलाया है तो तुम अपने डैडी को बुला लो, वो थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे तो तुम सस्पेंड होने से बच जाओगे। डैडी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो तो मानेंगे नहीं कि मैंने ये किया है, उल्टा वो लोग तुम लोगों का नाम उगलवा लेंगे। ये तो डेंजर बात होगी। एक आइडिया है मेरे पास, अगर हम तुम्हारे लिए एक नए डैड का अरेंजमेंट करवा ले तो। व्हाट? ये कौन से टाइप का आइडिया है? हाँ अदिति, तुम अथर्व को जवाब देने दोगी? ब्रो व्हाट डू यू थिंक?
उसने किसी और अकाउंट से भी मैसेज भेजा था, मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया। अब तो मैंने अपना प्रोफाइल भी डिसेबल कर दिया है। प्रियंका, मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। मम्मा डैडी बाहर गए हैं, मैं उनके आते ही उन्हें सब बता दूंगी। आर यू श्योर? हाँ, आई थिंक। चल अब मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, बाय। दीदी, मम्मी डैडी अभी तक आए नहीं? दिख रहे तुझे यहाँ पे? मतलब नहीं ना? ठीक है, तब चिड़चिड़ क्यों हो रहे हो? अथर्व, तू जाना अंदर वापस प्लीज। और हाँ, मम्मा डैडी आते ही होंगे, उनसे फालतू की बहस करके उनका मूड खराब मत करना। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? फिर तो मैं यही बैठूंगा आपकी जरूरी बात सुनने के लिए। अथर्व, क्या हुआ? किस बात के लिए? कुछ पता नहीं। आ गए? डैडी, मम्मा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। एक मिनट। हाँ अथर्वा, तुम्हारे प्रिंसिपल का मेल आया मुझे। ईमेल? हाँ। प्रिंसिपल से? क्या लिखा है उसमें? समझ में नहीं आ रहा है। देखो, डियर मिस्टर राजेश वागले, is it possible for you to come and meet us tomorrow at 3 p.m. something urgent. बस मतलब तुम्हें और कुछ चाहिए था? मुझे क्या पता। लो सुनो। अथर्व, क्या किया है तुमने? खुद ही बता दोगे तो बेटर रहेगा। ओके? अरे मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मुझे क्या पता। तो किसे पता होगा? जरूर तुमने कुछ किया है। तो मतलब अगर प्रिंसिपल से मेल आई है मतलब मैंने कुछ गलत ही किया है। अरे वरना कैसे हमें पता चलेगा बताओ? हाँ, क्योंकि तुमने तो हम सबके सामने कहा है कि कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम होगा मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। तो एक सीरियसली अथर्व, सखी भी कॉलेज जा चुकी है, अब तो पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, मास कॉम कर रही है। उसने कभी टेंशन नहीं दी जितना तुम दे रहे हो। हमने डिसाइड किया था ना कि कंपैरिजन नहीं करेंगे। लेकिन कंपैरिजन हो जाता है बंधु। अब सखी को देखो, वो फोकस है ना अपने पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर। आज तक कभी कोई कंप्लेंट आई है? अभी भी देखो ना, आई मीन शी इज फोकस्ड। अथर्व का जो है ना वो हम अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि शिकायत करने के लिए बुला रहे हैं प्रिंसिपल? हो सकता है तारीफ करने के लिए बुला रहे हो सकता है वो क्या इलेक्शन जीता है तो कांग्रेचुलेट करने के लिए बुला रहे हो सकता है ना। हाँ सॉरी, तुम क्या कह रही थी बेटा? हाँ, Tell me, your place or my place? आप दोनों ने अथर्व के टॉपिक पर इतना डिस्कस किया कि मैं भूल ही गई मुझे क्या बताना था। नहीं सॉरी, वो याद आएगा तब बताऊंगी। हाँ, अभी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी जो हुआ है। हाय सखी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा कॉलेज कैसे पता चला तुम्हें? ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस ये पता लगाना था कि इस समय कौन से मास कॉम इंस्टीट्यूट में यूरोपियन फिल्म मेकिंग सिखाई जा रही है। वैसे सखी, कल रात मैंने एक यूरोपियन फिल्म देखी। I liked it. तुम क्यों स्टॉक कर रहे हो मुझे? स्टॉक? इतना बुरा वर्ड क्यों यूज कर रही हो सखी? I mean, I'm just trying to know you. एक काम करेंगे, कॉफी डेट पे चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। नहीं? अब मान भी जाओ सखी वागले। देखो सखी, तुम जहां जहां जाओगी वहां वहां मुझे पाओगी। अरे तुम्हारी क्लास का समय हो गया, जाओ जाओ पढ़ाई करो, मिलता हूँ। हमेशा ना मामी ने ही माँ का प्यार दिया, तो उनकी परवरिश पे कभी सवाल उठा पाऊं या उनसे किसी बात पे बहस कर पाऊं, ऐसी हिम्मत ही नहीं हुई, कभी ख्याल ही नहीं आया ऐसा मन में।
अपनी माँ थी नहीं तो शायद ये नहीं समझ पाई मैं कि माँ बेटी के रिश्ते में एक ऐसा फेज जरूर आता है जब बेटियों को माँ की हर बात गलत लगती है। सखी भी शायद उसी फेज से गुजर रही है। आजकल हमारे घर में हमारे बीच हर बात पे बहस होती है। सोचती हूँ कि शायद इसलिए क्योंकि सखी का वो फेज चल रहा है लाइफ का जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही है या अपनी इंडिपेंडेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसे कुछ भी सजेस्ट करने जाओ ना तो एक ही जवाब मिलता है, मम्मा आपको नहीं समझ में आता, मम्मा रहने दो, यू वोंट गेट इट, यू डोंट अंडरस्टैंड मम्मा। मैं गुनगुन की तारीफ कर रही हूँ ऐसा मत समझना आप लोग, पर हर्षद की सख्ती के चलते ना गुनगुन ने आज तक कभी मुझे या अपने पापा को पलट के उल्टा जवाब नहीं दिया। उल्टा जवाब नहीं दिया होगा ज्योति भाभी, लेकिन मन में बातें तो रखती होगी ना, गुस्सा भी रहता होगा मन में। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन अचानक से सारी बातें मिलकर ज्वालामुखी बनकर फट जाए। शायद ऐसा होने से पहले हर्षद उसकी शादी करा देंगे, और अगर मैं रोकने गई ना तो पता है मुझसे क्या कहेंगे, ज्योति थारी बेटी जिस उम्र की है ना उस उम्र में तू एक बच्चे की माँ थी, खत्म बात। ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि माँ बेटी एक दूसरे की सहेलियां बन जाए, बजाय इसके कि वो एक दूसरे के लिए पहेलियां बन जाए, वो एक दूसरे के लिए पहेलियां बन जाए। थैंक यू थैंक यू। बात तो सही कही है आपने यामिनी भाभी। इनफैक्ट मैंने भी हमेशा यही कोशिश की है कि सखी की दोस्त बन के रहूं। इनफैक्ट बचपन से हमारा रिश्ता ऐसा ही रहा है, माँ बेटी से ज्यादा दोस्त का रिश्ता। पर जैसे जैसे सखी बड़ी हो रही है ना, हमारी दोस्ती कहीं पीछे छूट गई है। आजकल पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बातें भी छुपाने लगी है। हाँ मतलब मैं ज्यादा जानने की कोशिश नहीं कर सकती हूँ ना, कहीं उसको ये ना लगे कि अब मैं उसकी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्या छुपा रही है। देखो सखी, तुम जहां जहां जाओगी वहां वहां मुझे पाओगी। आराम से सखी। सखी क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? Are you okay? वो लड़का वो कॉलेज के गेट तक आया था, वो मुझे स्टॉप कर रहा है। ये कथैया की तुम, इसका भैंस का गोबर। चल अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं। चल तू। नहीं ईरा, पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो मम्मा डैडी को पता चल जाएगा, और मैंने उन्हें अभी तक कुछ बताया नहीं है। बट कल तो तू बोली थी ना तू बताने वाली उनको। नहीं बता पाई मैं उन्हें। वो बार बार अथर्व को मेरा एग्जाम्पल देते रहते हैं कि मैंने कभी उन्हें परेशानी में नहीं डाला, और अब जाकर उन्हें पता चलेगा कि मैं डेटिंग ऐप पर हूँ और किसी स्ट्रेंजर से मिलने गई थी, तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पर सखी तू अभी क्या करेगी ये तो बता कम से कम। मैं अवॉइड करूंगी, क्या पता शायद वो गिव अप कर दे। बट देख बी अलर्ट। हाँ सुन, एटलीस्ट हम तेरे साथ स्टेशन तक चलते हैं प्लीज। नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। कैफे से कॉल। कैफे। हेलो हेलो मैडम, आपका स्टॉल छूट गया था क्या यहाँ पे? क्या स्टॉल छूट गया था क्या यहाँ पे मैम? मेरा स्टॉल? नहीं मेरा नहीं होगा। कोई बात नहीं मैम, थैंक यू। किसका फोन था?
कैफे वाले का पूछ रहा था कि मेरा कोई स्टॉल तो नहीं छूटा है। ओह, कैफे वाला था। मुझे लगा वो तूने स्टॉकर को अपना नंबर तो नहीं दिया था ना? नहीं नहीं, मैंने ऑनलाइन प्रोफाइल डिसेबल कर दिया तो नहीं है। हाँ वो थैंक गॉड। सखी, सो सॉरी यार सखी, इस सब हमारी वजह से हो रहा है, तो सॉरी। दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। मैं इस लेवल का प्रैंक अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। किसी को चोट लग सकती थी, प्रीमाइसेस में आग भी लग सकती थी। आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर। अथर्व ने जो भी किया बहुत गलत किया सर। आप जो भी सजा इसे देंगे ना सर, मुझे मंजूर है। ये अभी का भेजा हुआ नकली पापा मुझे बचाने की जगह फंसा रहा है। पर सर एक बात सोचिएगा सर कि मेरे बेटे ने खुद से आकर सारा सच आपको बताया सर। राजेश अंकल इन कॉलेज? अभी he is ready with plan B. गोपी दादा, अरे हाय राजेश अंकल। अरे अब कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। यहाँ पे कैसे? वो मैं प्रिंसिपल सर से मिलने आया हूँ। गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल सर। गुड आफ्टरनून। गुड या सर ये अथर्वा वागले के फादर हैं, आपसे मिलने आए हैं, राजेश वागले अंकल। ओह हेलो हेलो। हेलो मिस्टर वागले, मैं राउंड पे जा रहा था, पर ठीक है यहीं पर बात कर लेते हैं। यही ओके। एनीथिंग अर्जेंट? नो नो नो, आपका बेटा डीआर बना है ना, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बुलाया था। सिस्टम है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वागले। दैट्स इट? नहीं, आपने मेल भेजा था, उसमें लिखा था कि कुछ अर्जेंट इशू है। ईमेल 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 कौन सा है? सर सर सर, आप भूल रहे हो, आपको इनसे डीआर कंसेंट के बारे में बात करनी थी, राइट? कंसेंट? हाँ, अगर कोई स्टूडेंट को इनडिसिप्लिन चार्ज लगेगा तो अथर्वा एज ए डीआर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या नहीं, है ना सर? हाँ यस यस, वही हाँ, यही अर्जेंट बात करनी थी। ओह, अथर्वा डीआर बना है ना, डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव, तो बिल्कुल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेगा। यस यस मिस्टर वागले, यस थैंक यू। हो गया इतना ही? हाँ यस मिस्टर वागले, यस आप जा सकते हैं। ओके बाय अंकल। बाय बाय। माइंड ब्लोइंग गोपी दादा की एक्टिंग की है। अरे ये सब छोड़ो, अरे किसी प्रोफेसर ने देख लिया तो मेरी वाट लग जाएगी मुझे। थैंक यू सर, मेरे बेटे को एक्सपेल ना करने के लिए। वो मैं अपोलॉजी लेटर आपको भेज दूंगा। सॉरी सर, मैं वापस ऐसा कभी नहीं करूंगा। आई एम श्योर यू वोंट रिपीट इट। प्लेजर मीटिंग यू मिस्टर वागले। सेम हियर सर। थैंक यू। चलो बेटा। थैंक यू। Bright child, very bright child. My son. Oh, nice meeting you. पर आप कॉलेज में कैसे? प्रिंसिपल ने मिलने के लिए बुलाया था। ओह वो प्रैंक। मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए पेरेंट्स को कॉलेज बुलाना चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, I enjoyed it. मुझे बहुत मजा आया। मैं 5 साल से सोच रहा था कि इस बंद टॉयलेट में बॉम्ब कौन फोड़ता है। जाके दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं, दरवाजा भी अंदर से बंद। बट ये गोस्ट बॉम्ब मिस्ट्री सॉल्व की अथर्वा ने। ऑल क्रेडिट गोस टू हिम। देखिए ये प्रैंक सब अपनी जगह पे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोबडी गॉट हर्ट। किसी को चोट नहीं पहुंची। पर इस बात के लिए फादर को कॉलेज बुलाना, दिस इज नॉट डन। एक मिनट, अब प्रिंसिपल से जब बात हुई तब उन्होंने कुछ नहीं बताया इसके बारे में। कहाँ मिले प्रिंसिपल? नहीं, कॉरिडोर में। कॉरिडोर में? नहीं, वो तो अपने कैबिन में ना, मैं वहीं से आया। नहीं, मुझे कॉरिडोर में मिले। वो कह रहे थे कि मैं राउंड के लिए जा रहा हूँ तो यही मिल लेते हैं। हाँ, वो सुबह सुबह राउंड पे जाते हैं, मगर
ये बच्चे बड़ा ही लंबा तरीका ढूंढते हैं ये मुसीबत से निकलने के लिए। अंडरस्टूड? मैं आपको समझाता हूं जी, बट आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप अथर्व को डांटेंगे नहीं, उसके साथ प्यार से बात करेंगे। क्या है कि हम हमारे टीनेजर्स के साथ प्यार से, समझदारी से बात करते हैं तो ही रिश्तों में ज्यादा मजबूती आती है। उन्हें लगेगा कि हम उनकी सोच को, फीलिंग्स को समझते हैं। हेलो। हाय सखी। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुमने तो मुझे जेंडर पे ब्लॉक कर दिया था, अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी हटा दी थी, एक्चुअली प्रोफाइल डिसेबल कर दिया था, फिर भी मुझे नंबर मिला। सोचो सोचो कैसे मिला। जो बंदा तुम्हारे कोर्स का पता लगा सकता है, तुम्हारे कॉलेज का पता लगा सकता है, तो उसके लिए तुम्हारा नंबर बहुत इजी है। सी, मैं उस कैफे में गया, मैंने उससे कहा कि तुम अपना स्टॉल भूल गई हो। उसने तुम्हें कॉल किया क्योंकि तुम पुरानी कस्टमर हो। तो मैंने देख लिया उसने क्या नंबर डायल किया। सो सिंपल। तो ये तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? देखो, ये हरासमेंट है, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। कमाल है यार, फिल्मों में जब हीरो ऐसा करते हैं तो तुम लड़कियां तालियां बजाती हो। मजनू, आशिक, छलिया, दीवाना, आवारा, व्हाट नॉट। और मैं कर रहा हूं तो ये स्टॉकिंग है, हरासमेंट है। नॉट फेयर यार। देखो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, ठीक है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।